हाँ जी, कैसे हो आप सब? पहले तो आप सब ना एक-एक गुलाब जामुन उठा लो। तो यहाँ पर 3 गुलाब जामुन हैं जो कि काफ़ी गरम हैं और काफ़ी टेस्टी हैं खाने में। इनमें से ना 1 गुलाब जामुन तो मैं खाऊँगी और बाकी 2 गुलाब जामुन मैं विहान बाबू के लिए रख दूँगी, तो विहान खा लेंगे। तो चलिए अब हम अपना खाना खाते हैं। तो खाने में है ये टेस्टी यम्मी सी पनीर की सब्ज़ी, है ना? कितनी बढ़िया दिख रही है। और साथ में मेरी दूसरी जो कटोरी है उसमें है दही बल्ले, आपको दिख ही रहे होंगे पापड़ी वाले मस्त से बल्ले हैं, खाने में टेस्टी हैं एकदम। और साथ में रोटियां भी देख लीजिए, ये आई थिंक रुमाली रोटी हैं, काफ़ी पतली हैं ये रोटियां। और ये देखो दही बल्ले हैं। तो खाना मेरा हो गया था, हम सब ने खा लिया था, मम्मी ने भी और विहान बाबू ने भी। और खाना खाने के बाद विहान ना रोने लग गया, जिद करने लग गया कि उसे बाहर घूम के आना है। तो मैंने विहान को ना ये स्वेटर पहना दी, ये काफ़ी ठंड से बचाएगी विहान को। और टोपा भी पहना दिया था ताकि विहान को ना ठंड ना लगे। और मेरी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं विहान को घुमा के लाऊं, मैं थोड़ी देर आराम करना चाह रही थी। तो मम्मी बोलते चल मेरी ना खाना खाने के बाद थोड़ी सी सैर हो जाएगी, मैं विहान को घुमा लाती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है मम्मा। तो यहाँ पे मम्मा विहान बाबू को लेके चले गए थे। करीबन रात के आई थिंक 8 बज रहे होंगे। मम्मी बोलते मैं आधे घंटे में आ जाऊंगी, थोड़ा सा मैं टहल भी लूँगी और तू अपना इतने देख लियो, आराम वराम कर लियो। तो ये देख लीजिए यहाँ पर मम्मी ले गए हैं विहान बाबू को। और आपने कहा था ना, मुझे कमेंट्स आ रहे थे आपके, कह रहे थे कि ना आप अपना जो ये स्टोर रूम है जो आगे आप बनवाना चाह रहे हो उसका काम थोड़ा जल्दी शुरू कीजिए। तो मैंने कहा हाँ भाई मैं टालूंगी नहीं, फटाफट जल्दी से जल्दी काम शुरू करना है मुझे। तो ये देखिए जैसे ही अगला दिन निकलता है, सुबह होती है और ये देखिए भैया लोग आ गए हैं लेके अपना सामान में है इतने सारे सरिये, आप देख सकते हो ये काफ़ी भारी लोहे का सामान है। और इसको ना ऑटो करके लेकर आए हैं, वैसे तो कहाँ हम जैसे लोग उठा के ला सकते हैं। तो भैया ने काम की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। भैया ने कहा है कि बस ना मतलब उनको बस टोटल पैसे देने होते हैं और वो सारा काम खुद निपटाएंगे। तो यहाँ पे देखो कितने अच्छे, मतलब मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ आपकी तरह, क्योंकि मैं भी काफ़ी खुश हूँ कि चलो आगे भी रूम बन जाएगा तो यहाँ पे आगे थोड़ा फ्रंट में सामान रखा जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं है देखो सामान, एक मम्मी की अलमारी है, मम्मी ने कहा है वो रखवा दी और मेरी एक पेटी, बस ये 2 चीज़ें रखवा दियो तो मेरे को भी अच्छा लगेगा। चलो मम्मी भी मतलब फिर हमारे साथ अच्छे से रह पाएंगे, क्योंकि अभी ना सामान थोड़ा घर छोटा है तो मैं चाहती हूँ कि पूरा घर का एक एक कोना यूज़ होए। और यहाँ पे देखो हमें कितनी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। देखो मोटर थी वो हट निकलवा के दूसरी लगवाई थी कि मतलब वो दूसरी लगवा देंगे और मतलब ठीक करवा के लाए थे और वो अभी भी ठीक नहीं हुई, अभी भी ख़राब है। पता है मैं 800 रुपये तो सिर्फ और सिर्फ प्लम्बर के दे चुकी हूँ। एक बार प्लम्बर को पैसे दिए मोटर लगवाने के, फिर पैसे दिए मोटर निकलवाने के, अब फिर से पैसे दिए मोटर फिर से लगवाने के, और अब पता चल रहा है कि मोटर अभी भी ख़राब है। तो इसी तरीके से देखो ना, घर होता है ना, मतलब बसा हुआ घर होता है, उसमें ऐसे ऐसे खर्चे एकदम से आ जाते हैं। कभी 100 कभी 200 कभी 400 ऐसे हाथ से निकलते हैं ना पैसे, मतलब पूछो ही मत। हम रह रहे हैं ना तो पता चलता है, क्योंकि ये देखो अब स्टोर रूम बनवाना था तो ये डिश टीवी ना थोड़ी नीचे लगवा दी, उस टाइम पता नहीं था कि स्टोर रूम बनेगा। और जब अब स्टोर रूम बनवाने लग रहे हैं तो पता चला, तो यहाँ मैंने भैया को बुलाया था और देख लीजिए यहाँ पर भी 200 रुपये का खर्चा बैठ गया। दोबारा से डिश टीवी थोड़ी ऊंची लगवाई। आजा 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 आजा। तो जी आपने देखा ना विहान थोड़ा थोड़ा बोलने लग गया है। तो यहाँ पे ना मैं ये सीढ़ी लेकर आई थी, दूर से कहीं से लेकर आई थी, पड़ोसी हैं उनसे मांग के लाई थी। मैंने कहा कि ना हाँ काम है, तो उन्होंने दे दी थी, है ना। किचन, वो मॉड्यूलर किचन बनाने के लिए एक ना पार्सल मंगवाया हुआ था 1100 रुपये का, वो आ गया है। मैं अभी पैसे दे के आ रही हूँ। और ऊपर वालों की लाइट चली गई है क्योंकि यहाँ पानी का गड्ढा भरा हुआ है पूरा, आपको पता है। तो जब तक मोटर का काम पाइपलाइनिंग नहीं जुड़ती है तो देखो कितनी दिक्कत हो रही है। सारे पड़ोसी पापा जी को फ़ोन पे फ़ोन मिला रही हूँ, तो पहले रिसीव कर लेती हूँ। बिजली छुआ नहीं को मर जो यही चिपके, मेरा सारा पानी मेरे सारा यही से भरे सवेरे ऊपर ऐसे बोल ले। तो ये लो भैया, कैसे करंट आ जाएगा, मैं कभी पानी बिजली का कनेक्शन तो है। ये पैसे यहाँ रख दीजिए, फीडबैक आएगी जी। ठीक है मैं भर दूंगी। हाँ जी
तो जी ये वो डब्बा है, इसमें कुछ वो है, मतलब चलो मैं इसको ओपन करूँगी तब आपको दिखा दूँगी, पर आज ओपन नहीं कर रही हूँ मैं इसको, क्योंकि पापा जी और मैं मिलके करेंगे काम। तो देखो जब पापा जी आएंगे तभी मैं खोलूँगी, तो इसको मैं अंदर रख रही हूँ। और ये सीडी आपको दिखाई थी मैंने, ये मैं लेकर आई थी पड़ोसियों से अभी जाके आगे वाली गली से, तो ये मैं वापस दे के आ रही हूँ अभी। तो जी जैसे ही मैं ये सीडी लेकर मतलब निकली ना, मतलब पड़ोसियों के पास गई, मतलब है मतलब जिस गली में हम रहते हैं ना उससे आगे वाली गली में एक दीदी हैं जिनसे मैंने एक बार पहले भी बात की हुई है, उनसे मैं ये सीडी लेकर आई थी और उन्होंने मुझे बोला था कि शाम को पक्का आना। और आज मैं अभी सोच रही हूँ आपसे बात करते करते, मैं अभी मतलब देखती हूँ, टाइम निकालती हूँ, कहीं लेट ना हो जाऊँ, क्योंकि मैं चली जाऊँगी उनसे, उन्होंने मेरे को बुलाया हुआ है। तो देखो मतलब एक लड़की को, एक सिंगल मदर को कितने सारे मतलब स्ट्रगल करने पड़ते हैं। कभी मैं सीडी लेकर कभी उधर जाती हूँ, कभी मैं डिश केबल वालों को बुलाती हूँ, कभी कुछ काम मैनेज करती हूँ, कभी प्लम्बिंग का काम करवाती हूँ, कभी मोटर का। और देखो हमारे घर में 8 दिन से पानी नहीं है, हमारे घर में एक बूंद भी। तो देखो बिना पानी के, साथ में ये जो आपको दिख रहा है ना एक ऑफिस है हमारे यहाँ पे सरकारी, वहाँ से पीने का पानी का एक छोटी कैनी मैं लेकर आती हूँ, मतलब मम्मी ले आते हैं डेली। और इसके अलावा जैसे जब पानी आता है ना तो एक नलका है हमारे पास में ही लगा हुआ है घर के, तो उसमें से बस 2 बाल्टी पानी भर के घर में रख लेते हैं कि थोड़ी बहुत ज़रूरत हो पानी की वो पूरी हो जाए। और यहाँ मैं विहान की वीडियो बना रही थी ना, तभी मैंने विहान का ध्यान दिया कि विहान ने ना बाथरूम कर दिया मतलब पैंट में, तो मैंने इसकी पैंट बदली थी। पापा जी ने ना मुझे गिफ्ट दिया है, तो चलिए खोल के देखते हैं कि आज क्या गिफ्ट मिला है मुझे। बोल रहे तेरे लिए कुछ है, मैंने कहा देख लेते हैं क्या है। एक मिनट दीजिए। हाँ जी ये देखिए क्या है, दिखा आपको? ये ना मोबाइल रखने का स्टैंड है, बोलते तेरे को बहुत काम आएगा। ये देखिए इसमें ना जैसे ये वायर है, पता नहीं कैसे करते हैं इसको यूज़, मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा इसमें लग जाएगा। हाँ मम्मा ये लो चाकू ले लो। इसमें फ़ोटो में दे तो रखा है किस तरीके से होगा ना, इस तरीके से लग के इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा इसकी तार है ना जो, उसको कितना भी हम ओपन कर सकते हैं मेरे ख्याल से, ऐसे ये इस तरीके से कुछ होगा। ये देखो अच्छा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना, अच्छा है ना। कुछ इस तरीके से है, देख लीजिए। इसमें यहाँ पे फ़ोन लगा दो अटैच करके, इसको लेके घूमते रहो हाथ में, और क्या है काम, यही काम है इसका। एक्चुअली ना आज दिन की बात, मैंने ना एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने ना टाइटल डाला था ससुराल से क्यों निकाला। एक्चुअली क्या है ना, काफ़ी टाइम से ना, कई दिन करीबन 10 दिन से मेरा माइंड कुछ डिस्टर्ब चल रहा था उन चीज़ों को लेके, मेरे पास्ट को लेके कुछ चीज़ें हुई थी, मैंने शायद थोड़ा थोड़ा बताया था। तो मैं ना कहीं वो चीज़ें, मेरा ना एकदम से मन नहीं हो जाता कि आपके सबके साथ शेयर करूँ, मतलब वो मैंने एक वीडियो डाला था। फिर मैंने ना जैसे 15-20 मिनट बाद ही वो वीडियो मैंने प्राइवेट कर दिया, मैंने हटा दिया। मेरे को लगा कि यार निधि तू गलती कर रही है, देख तूने इतनी हिम्मत करके आज एक एक स्टेप लेके तू आज इस पॉइंट पे पहुंची है कि तू खुद इतना अच्छा कर रही है, खुद का घर बना रही है, सब कुछ कर रही है। तो इसके बाद अगर तू आज दोबारा से उन्हीं चीज़ों में चली गई ना कि हाँ निधि तेरे साथ गलत हुआ था, ये हुआ था, ऐसा था, ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, तू इन चीज़ों में चल के ना खुद को ही नुकसान पहुंचाएगी। इसीलिए ना तू इस बारे में बात मत कर यहाँ। तो मैंने क्या किया, वो वीडियो हटा दिया। इवन मैंने ना 2-3 वीडियो बनाया था, एक वीडियो नहीं, लेकिन मेरे को फिर खुद को ही ऐसा फील हुआ कि नहीं निधि अब मैं अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहूँगी, मैं आगे बढ़ते हुए खुद अभी आगे बढ़ूँगी और आपको भी चाहूँगी कि आप मुझे आगे बढ़ता हुआ देखो, आप मुझे पीछे गड्ढे में जाते हुए दोबारा ना देखो। तो इसीलिए वो वीडियो मैंने हटा दिया था, मुझे लगा नहीं रहने दो यार,
पुरानी बातें हैं, ठीक है, मेरे दिमाग में कभी ना कभी घूमती रहती है, माइंड में चीज़ें याद आती हैं कि देखो मेरे साथ उस टाइम ये चीज़ हुई थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था, या फिर कई बार माइंड में ये चीज़ें आ जाती हैं कि देखो विहान से कोई मिलने क्यों नहीं आता। मतलब होता है ना, देखो आस पड़ोस में सबको हम देखते हैं, सब अपने अपने बच्चे खिला रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, और मेरे को ये लगता है कि देखो 1 साल से, मतलब आप समझ जाइए, बस मैं इतना ही कहूँगी। तो लेकिन ना फिर ये भी मन में आता है कि चलो कोई बात नहीं यार, मतलब 1 साल से अपनी ज़िम्मेदारी अच्छे से निभा रही हूँ ना, तो मैं आगे भी निभा लूँगी, कोई बात नहीं, ठीक है, जैसे जो चल रहा है सही है। तो यहाँ पे देखिए भैया क्या कर रहे हैं, ये जो आते हैं ना, जैसे ये देखो ये पूरा फ्रेम भैया ने तैयार कर दिया है, इसमें देखो लगा दिया ना अंदर से, तो इसको साथ के साथ पेंट भी कर रहे हैं ताकि ना इसका कलर भी बहुत अच्छे से खिल के आए, सुंदर सा आए। तो मैं यहाँ पे ऐसे ही थोड़ा सा टहल रही थी अपनी गली में, और देखो आप पीछे आपको दिख रहा होगा, प्लम्बर भैया को भी मैंने बुलाया था, वो भी काम करके जा रहे थे। और पता है मोटर, प्लम्बर भैया से ना पैसे दे के मैंने मोटर लगवाई, लेकिन बाद में पता चला कि मोटर ना खराब है, अभी भी सही नहीं हुई है। तो देखो कितने लाइफ के चैलेंजेस है जो एक सिंगल मदर को फेस करने पड़ते हैं, पर मैं उनको बखूबी निभा रही हूँ, जो भी काम है मतलब कर रही हूँ, और करती रहूँगी ऐसे ही एक एक दिन करके। लाइफ में कहते हैं ना कि ना लाइफ ऐसी ही है, सबकी ऐसी ही होती है, मतलब कि आसान होता होगा यार, किसी किसी की ज़िंदगी शायद थोड़ी आसान होती हो, पर मुझे लगता है कि लाइफ में ना कठिनाई परेशानियां हर किसी की लाइफ में आती ही हैं, जिनका हमें सामना करना पड़ता है। किसी को कम मिलती है, किसी को ज़्यादा मिलती है दिक्कतें, किसी को टाइम से पहले मिल जाती है, किसी को बाद में मिलती है, पर मिलती सभी को ही है। यही लाइफ है, संघर्ष का नाम ही ज़िंदगी है। अपने आप को बस ऐसे ही एक एक दिन करके चलते रहना चाहिए। चलिए बाय बाय, ध्यान रखिए अपना, टेक